तो भाई लोग, आज मैं आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बताना चाहता हूं जो सीरीज है अपने वेब सीरीज के बारे में हम बात करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इनको पहचान लें। जी हां, स्क्रीन पे जो ये है पैट्रिक विंटर्स, जो कि अमेरिकन प्रोड्यूसर और राइटर हैं। इनके शो रनर हैं, यानी कि इस शो के जिस शो के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इस शो के शो रनर हैं। शो रनर मतलब क्या होता है वो आप थोड़ा सा गूगल सर्च कर लीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिएगा। बड़ा नाम है। रेफरेंस के लिए इनकी एक सीरीज बोर्ड वॉक एम्पायर जरूर देखिएगा। बोर्ड वॉक एम्पायर ये जरूर देखिएगा। मस्त है, मतलब मस्त है, मतलब मस्तम मस्त है। अभी भी अगर आप नहीं पहचाने हो तो रेफरेंस के लिए आपको बता देता हूं, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का स्क्रीन प्ले भी इन्होंने ही लिखा था। अब बुद्धि चमकी होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये बताने का मकसद मेरा क्या था। बस इतना सा था कि इनको बिल्कुल हल्के में न लीजिएगा, जहां भी ये नाम दिखे देख लीजिएगा। टल्सा किंग, सिल्वेस्टर स्टैलोन की एक कमाल की कॉमेडी एक्शन माफिया सीरीज है ये। टल्सा जो है वो ओक्लाहोमा का एक शहर है, एक सिटी है। इसको याद रखिएगा। सिल्वेस्टर यानी कि द जनरल मैनफ्रेडी इनका नाम है इस सीरीज में, जो कि 25 साल बाद सजा काट के, एक लंबी सजा काट के जेल से छूटते हैं और अपने बॉस के पास सीधे जाते हैं। और 25 साल जो उन्होंने बिना मुंह खोले जेल में जितना कुछ सब कुछ सहा है, उसके एवज में कुछ मुआवजा मांगते हैं। मगर अब यहाँ न्यूयॉर्क में सब कुछ बदल गया है। नई पौध ने कमाल संभाल लिया है। जो बॉस थे उनके बहुत बूढ़े हो गए और बीमार हैं, जो कि मरने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब उनकी हालत बहुत खराब है। तो उनके बॉस उन्हें जो है टल्सा उन्हें भेज देते हैं। तो टल्सा यानी कि जैसा कि मैंने बनाया कि ओक्लाहोमा की एक सिटी है जिसका नाम टल्सा है, तो उनको टल्सा भेज देते हैं। वहां जाकर के इन्हें अपनी जड़ें जमानी है, यानी कि क्रिमिनल ऑपरेशंस एस्टेब्लिश करना है। इसी से ये सीरीज का नाम पड़ा है टल्सा किंग। अब चूंकि सिल्वेस्टर वहां पर किसी को जानते नहीं है और बिना किसी जाने नए शहर में नई जगह पे, जिनका न्यूयॉर्क से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वहां पर जाकर के उनको अपनी एक नई टीम खड़ी करनी है और पूरा ऑपरेशन जो है, क्रिमिनल ऑपरेशन, जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन वो रहेंगे अपने बॉस के नीचे ही, यानी कि जिन्होंने उनको यहां भेजा है, जिन्होंने उनको पहले जेल भेजा था। तो अब वो यहां आकर के धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो एक टैक्सी हायर करते हैं। फिर कैसे ही वो जो टैक्सी वाला है लड़का, वो यंग ब्लैक लड़का है, वो कैसे उनका मुलाजिम हो जाता है, ये भी बड़ा दिलचस्प कहानी है। इसके बाद जो है वो वहां से आगे बढ़ते हैं। एक जगह बोलते पैसे तो है नहीं, तो एक जगह टैक्सी रोकते हैं एक डिस्पेंसरी के सामने, जहां पर दवाइयों की आड़ में कुछ नशे पानी का धंधा भी होता था। वहां जाकर उस डिस्पेंसरी को कैसे अपने कब्जे में ले लेते हैं अकेला आदमी, और कब्जे में लेने के बाद उसको खुद ही वहां से 20% कट लेकर के उस डिस्पेंसरी के जो है माफिया बन जाते हैं कि मैं अब तुम्हारी रक्षा करूंगा, बिना बोले, बिना किसी को बताए, चुपचाप जाके ताबड़तोड़ ले लेते हैं। ये देखने वाली बात है, इसको आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। अब गैंग चला सके इसलिए यहां से खींचातानी शुरू होती है। अंत में आते तक सिल्वेस्टर को समझ में आ जाता है कि जो उनके बॉस है वहां पर बैठे हुए खामखा मलाई खा रहे हैं, और एक मौका ऐसा आता है जब उन्होंने उनको उसमें से कट देना और वहां के एस्टेब्लिशमेंट में उनका कोई हिस्सा देना, यानी कि अपने बॉस जिन्होंने उनको यहां भेजा था, मना कर देते हैं। अब यहां से शुरू होती है नेक्स्ट जो सीजन की खींचातानी। पहला सीजन बता दिया, अब यहां ये नेक्स्ट सीजन की खींचातानी। लेकिन पहले सीजन में वो किस तरह से अपना ऑपरेशन वहां एस्टेब्लिश करते हैं, अकेला आदमी कैसे बढ़ता जाता है, वो आपको थ्रिल, एक्शन और कॉमेडी का भरपूर डोज देके चला जाएगा। हाँ, ये वैसा एक्शन कॉमेडी थ्रिलर नहीं है जो एक्शन आप और देखते हैं और जगह देखते हैं कि हर सीन में चला जा रहा है। इसमें बातचीत है, हल्के हल्के बातचीत के जरिए सीरीज को धीरे धीरे डीजल इंजन की तरह गर्म किया जा रहा है, जिसको देखने में आपको एक अलग अनुभूति, एक अलग अनुभव महसूस होगा, जो कि अलग तरीके का मजा है। फर्स्ट सीजन जियो सिनेमा पे है, हिंदी में उपलब्ध है। सेकंड सीजन और फर्स्ट सीजन अगर एक साथ देना है तो आपको Amazon प्राइम का सहारा लेना पड़ेगा। वहां पर मजे के लिए एक सीन बता देता हूं कि पहले ही एपिसोड में एक सीन है जब सिल्वेस्टर स्टैलोन सब कुछ थोड़ा बहुत एस्टेब्लिश करने के बाद बार में पहुंचते हैं, एक पब में पहुंचते हैं, जहां पर वहां की जो मुख्य एक्ट्रेस हैं जो इनके सिल्वेस्टर स्टैलोन के साथ हैं, इनकी और उनकी नैन में टक्का होता है। कुछ ऐसा होता है कि माहौल बन जाता है और वो उनके साथ होटल के कमरे में चली आती है। चूंकि जो मैनफ्रेडी कैरेक्टर है सिल्वेस्टर स्टैलोन का, ये होटल में ही रहता है, वोकाली कैरेक्टर है। तभी होटल में पहुंचती हैं, धीरे धीरे मोशन बनता है। अब जैसे ही सेक्स होने वाला होता है, उससे पहले बातचीत में वो पूछती हैं कि आप, तुम्हारी एज 55? बोलते नहीं, थोड़ा ज्यादा। 60? नहीं, थोड़ा ज्यादा। ऐसे करते करते सिल्वेस्टर स्टैलोन उनको अपनी असली एज बताते हैं कि नो, आई एम 75। बोलती है, इतना फिट?
मगर आई थॉट ही वाज 55, तो इसलिए होते अब कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच, तो जल्दी जल्दी कपड़े पहनती है और वो निकल लेती है, फिट है वो आदमी। ये देखने में देखते अच्छी लगी, देखने में स्लो एंड स्टडी है, धीरे 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 ग्रेजुअली जमता है। तो अगर आप बातचीत के जरिए इस किसी सीरीज को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सीरीज में एक्शन है, कॉमेडी है, थ्रिल है, लेकिन सब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है। थैंक यू। अगर आपने अब तक मेरा वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे यहीं पर इसी चैनल पे, आइएगा जरूर।